इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज दीक्षित हमारे साथ हैं। इनकी धर्मपत्नी वो गांव से एक समय में चेयरमैन रही, बड़े समाज सेवी हैं और समाज के कार्यों में रुचि रखते हैं। वो गांव की राजनीति पे एक पैनी नज़र रखते हैं, समझते हैं। सर, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। वो गांव की अगर बात करें तो यहाँ साक के मतदाता दूसरे पायदान पे है, पहले पे लोधी है। तो आलोक साक कैसा क्या यहाँ मजबूती से साक वोट काट पा रहे हैं डिम्पल यादव के लिए या भाजपा के लिए जा रहा है रघुराज सिंह साक के लिए? देखिए, मेरा मानना है साक वोट जो है वो रघुराज सिंह साक को 90 से लेकर 95% तक मिलेगा। आलोक साक जब खुद चुनाव लड़ते हैं तब बात दूसरी होती है। जब वो नेताजी को वोट नहीं दिलवा पाए, नेताजी 26,000 वोटों से हार गए वो गाँव से, तो उनका प्रभाव मालूम पड़ता है कि कोई नगण्य प्रभाव है। अपना चुनाव तक ही उनका सीमित प्रभाव रहता है। उस समय साक मतदाता उनको पसंद करता है, उसके बाद उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि रघुराज सिंह साक भी सजातीय उनके हैं। इसलिए रघुराज सिंह साक को पूरी तादाद में वोट जाएगा साकियों का, मेरा मानना है। ये आपके अपनी राय है, व्यक्तिगत है। दरअसल है क्या, साक समाज के लोग भोगांव नगर में भी रहते हैं, आपके टच में भी रहते हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, निरंतर जनता के बीच बने रहते हैं। हवा की अगर बात की जाए विधानसभा भोगांव, कहते हैं कि भोगांव जो नगर है, पूरी विधानसभा जो भोगांव है, पूरी पकड़ केंद्रित यहीं से रहता है। भोगांव में कैसा क्या हवा चल रही है वो यहीं से पता लगता है, भोगांव नगर से। तो हवा की अगर बात की जाए तो साइकिल की ज़्यादा है या फिर कमल की ज़्यादा है? देखिए, भोगांव लोकल की जहाँ तक बात है, यहाँ चुनाव बहुत टक्कर में होना है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता मिला के काफ़ी तादाद में हो जाता है। उसके बाद सारी जातियाँ और हैं, वो सब बीजेपी के साथ हैं। तो यहाँ पर अब जो मतदान होना है वो निश्चित रूप से एक एक वोट पे वो टक्कर होगी, और उम्मीद है इस बार जो है बीजेपी भोगांव नगर से जीत के जाएगी। मतलब एम बाई फैक्टर काम करता है यहाँ, एम बाई इकट्ठा रहता है और अदर्स इकट्ठे रहते हैं। तो इस बार लगता है ऐसा है कि क्योंकि शाक्त मतदाता हमारे साथ हैं और लोधी समाज का भी मतदाता साथ है, और बाकी जो बाजार में रहने वाले जैन हैं, कायस्थ हैं, बनिया हैं, सुनार समाज है, ब्राह्मण समाज है, ये सारे लोग जो है वो सब बीजेपी के साथ हैं। तो निश्चित रूप से भोगांव में बीजेपी जीत के जाएगी। और जहाँ तक पूरी विधानसभा की बात करें तो जितना वोट लोधी समाज का है, साक्य समाज का है, ठाकुर समाज का है, ब्राह्मण समाज का है, और जो छोटी छोटी जातियां हैं जैसे राठौर समाज है और भुर्जी समाज है, कायस्थ समाज है, इस तरीके की जो जातियां वो सारी बीजेपी की अपनी उन पर पकड़ है बीजेपी की। तो मेरा मानना है कि कम से कम 50,000 से ऊपर की लीड भोगांव विधानसभा देगी। भोगांव विधानसभा लमसम 50,000 की लीड देगी लोकसभा में। भाजपा ये कह रही है कि साहब भोगांव और मैनपुरी की हम इतनी लीड कर लेंगे, करेल अगर जसवंत नगर में जरूरत पड़ेगी तो ये लीड हमारी काम आएगी। अगर जसवंत नगर की बात करें तो जसवंत नगर एक ऐसी विधानसभा है मैनपुरी लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मत आते हैं। वहाँ से 70,000 60,000 हमेशा समाजवादी पार्टी मार्जिन लेके आती है। तो क्या इतनी लीड यहाँ से मिल पाएगी मैनपुरी और भोगांव विधानसभा से जो करहेल और जसवंत नगर को टक्कर दे सके? पहली बात तो है कि जसवंत नगर में अब की बार वैसी स्थिति नहीं रहनी जैसी हर बार रहती है। उसका मेन कारण ये कि रघुराज सिंह साक्य जी खुद ही जसवंत नगर के निवासी है, मूल निवासी है, और जसवंत नगर में उनकी पकड़ बढ़िया है। और वहाँ पर यादव मतदाता के बाद दूसरे नंबर पर साक्य मतदाता ही आता है, और बाकी जातियाँ मिला दी हैं अगर तो यादव मतदाताओं से ज़्यादा उनकी तादाद हो जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि 70,000 या 80,000 की लीड जसवंत नगर से ले जाएँ। बहुत कम लीड होगी भी तो बहुत कम होगी, और बहुत बढ़िया रघुराज सिंह चुनाव जसवंत नगर से भी लड़ रहे हैं। और जो भोगांव की लीड होगी वो पांचों विधानसभा में उसको कोई काट नहीं पाएगा, उस उतनी लीड कोई ले जा नहीं पाएगा। भोगांव की लीड सर्वाधिक रहने वाली है, सर्वाधिक रहने वाली है पूरी लोकसभा क्षेत्र में। सर एक समस्या ये रहती है, हमेशा बसपा की रही हो या सपा की, किसी कोई भी पार्टी रही हो यहाँ जिसने दमखम से चुनाव लड़ा है, वो ये कहती रही कि साहब करहेल है, जसवंत नगर है, मैनपुरी का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक जाति विशेष कब्जा कर लेता है। बूथ कैप्चरिंग की जो समस्याएं रहती हैं उन पे क्या भारतीय जनता पार्टी नकेल कस पाएगी इस बार उपचुनाव हो रहा है, फोर्स कोई कमी नहीं है, CISF भी आया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी है, BSF भी है। तो ये निश्चित मानिए जो इनके 95% 92% बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से होते थे वो इस बार नहीं हो पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये 55% और 60% पर रह जाएंगे।
अतः इसमें इनको बहुत ज़्यादा अधिक लॉस होगा और इनका मार्जिन बहुत घटेगा इस बात पे, क्योंकि जो पुलिस फोर्स होगा वो इनको जो है बूथ कैप्चरिंग नहीं करने देगा। जो भी ओरिजिनलिटी है, जो भी शख्स हैं वही वोट डाल पाएंगे, फर्जी फर्जी मतदान नहीं हो पाएगा। फर्जी मतदान नहीं हो पाएगा। मनोज दीक्षित जी हमारे साथ थे, जिन्होंने भोगांव के साथ साथ मैनपुरी लोकसभा में कैसे क्या राजनीतिक समीकरण रहने वाले हैं उस पर जानकारी दी। मेरे सहयोगी सागर चौहान के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज़ मैनपुरी।